नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, माननीय हाई कोर्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती को लेकर 9 नवंबर 2022 को एक बड़ा फैसला आया था। तो गाइज, हमने उस फैसले से आपको अवगत भी कराया था, लेकिन आज की जो ये वीडियो है वो CWP नंबर 24,339 का जो फैसला डिस्पोज ऑफ हुआ था उस फैसले से हटकर बल्कि उसके जजमेंट को लेकर है, क्योंकि वो तो डिस्पोज ऑफ हो गया था, लेकिन अब माननीय हाई कोर्ट की साइट पर वो 9 नवंबर 2022 की जो सुनवाई थी उसके अंदर जो जजमेंट आया था उसका फाइनल ऑर्डर आपके सामने आ चुका है। 9 नवंबर 2022 फाइनल ऑर्डर। अगर हम व्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमें माननीय मिस्टर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जो कि बेंच में थे उनके द्वारा जो ये ऑर्डर जारी किया गया है वो मिलेगा। उसके अंदर क्या लिखा है, 11 पन्नों का ये 11 पेज का एक बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर है। उसमें भर्ती के शुरू से लेकर अब तक के प्रत्येक पॉइंट का जिक्र किया है। क्या कुरुक्षेत्र वाले बाहर हुए, ITI वाले हुए अंदर, या ITI वालों की होगी ज्वाइनिंग, और वो भी क्या कंडीशन बेस होगी या बिना कंडीशन बेस होगी। क्या कुरुक्षेत्र वालों को अभी भी उम्मीद है या ITI वालों ने कर ली ज्वाइनिंग अब बहुत जल्द, ऐसा लगने वाला है। तो गाइज, ये सारी की सारी अपडेट आपको इस ऑर्डर में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी क्योंकि 11 पेज का बड़ा ऑर्डर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको निपटाएं। लेकिन गाइज, वीडियो स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर 2x पर भी सुन सकते हैं। गाइज, बिना देर लगाए चलते हैं उस ऑर्डर पर। क्या लिखा है उस ऑर्डर में, तो लीजिए वो ऑर्डर। ये है माननीय हाई कोर्ट का वो जजमेंट ऑर्डर जो कि CWP नंबर 24,339, जिसके अंदर 6 केस हैं, अलग अलग पिटिशंस के, अलग अलग पिटिशनर के, अलग अलग CWP नंबर के। तो गाइज, आपको दिखाई दे रहा है, एक एक को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको स्क्रॉल करते हुए दिखाते हैं। CWP नंबर 25,124, CWP नंबर 35,26, CWP नंबर 49,85, CWP नंबर 73,64, CWP नंबर 53,47। और ये गाइज आपको दिखाई दे रहा है डेटेड 9/11/2022 को जो डिस्पोज ऑफ हुआ था ये केस। और गाइज, इसी का ये ऑर्डर है। तो ये लंबा चौड़ा 11 पेज का ऑर्डर है। तो इसके अंदर ये वकील साहिबान हैं, तो इन वकील साहिबानों के साथ साथ ये ऑर्डर है। तो इसमें लिखा गया है कि कब ये भर्ती निकली थी। जैसे इसने बताया है कि 2006 के अंदर ये भर्ती निकली थी 816 पोस्ट के लिए। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर से संबंधित ये भर्ती थी। तो गाइज, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि इसको चैलेंज किया गया था, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस था उसके अंदर जो आपकी CWP नंबर 23,394 नेहा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की ओर से 20/2/2015 को। और गाइज, इसमें दिखाया गया था कि जो LPA नंबर 3/5/9/2015 को ये डिवीजन के सामने आया था, विच जजमेंट वाज अपहेल्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द कोर्ट 10/11/2020 को। तो गाइज, ये SLP नंबर 14,171 डेटेड है 14/12/2020 को, यानी कि ये शुरू से लेकर के अब तक का पूरा बायोडाटा इसके अंदर डाला गया है। कीपिंग इन द व्यू ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो गाइज, इसमें लिखा गया है the selection process was started fresh. A fresh and fresh written test was conducted pursuing the fresh selection 31 जनवरी 2021 को फिर दोबारा से टेस्ट लिया गया था। और उसका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट आपका 10 मार्च 2021 को वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। और उनके जो इंटरव्यू थे वर कंडक्टेड 14 मार्च 2021 से लेकर 20 मार्च 2021 को उसका गाइज इंटरव्यू लिए गए और उसको डिक्लेयर कर दिया गया फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर 2021 को। इन द फाइनल रिजल्ट विच वाज डिक्लेयर्ड इन नवंबर 2021, सर्टेन कैंडिडेट who had obtained their essential qualification IDEST art and craft diploma thorough distance mode from Kurukshetra University were also treated eligible।
तो गाइज इसके अंदर जो जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिस्टेंस मोड से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया था वो भी ट्रीटेड किए गए एलिजिबल कैंडिडेट के रूप में, बट विद ए कंडीशन दैट देयर सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन इन द 86-70-2007 टाइटल देवेंद्र भास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, wherein question regarding the eligibility of candidate who had obtained their art and craft diploma through distance mode from Kurukshetra University was pending consideration as to whether those candidates are eligible to compete for appointment to the post of art and craft teacher or not, keeping in view the रूल्स गवर्निंग द सर्विस। तो गाइज ये SLP नंबर 86-17-2007 देवेंद्र भास्कर एंड अदर्स के अंदर ये डिसाइडेड हुआ बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ये 24/11/2021 को इट हैज बीन हेल्ड दैट द आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा obtained by the candidate through distance mode from Kurukshetra University is not equivalent to the 2 years art and craft diploma जो कि ITI डिपार्टमेंट यानी कि हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट द्वारा जो डिप्लोमा करवाया गया उसके इक्विवेलेंट इसको नहीं माना गया, और वहीं से फिर इनको नॉट एलिजिबल करार दिया गया। तो गाइज इसमें है आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा थ्रू डिस्टेंस मोड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल टू द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसमें क्लियर दिखाया गया कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं हैं इसके अंदर। तो कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट SLP नंबर 86-70-2007 देवेंद्र भास्कर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो कि 24/11/2021 को था, कैंडिडेट हु वर सिलेक्टेड विद द condition that their selection will be subject to the decision in SLP 86-70-2007 were declared ineligible by the respondent commission, and approximately 668 candidates who have been recommended by the respondent commission against 816 post art and craft teacher के अंदर, तो which recommendation was subject to the decision in देवेंद्र भास्कर become ineligible to the consideration for the appointment despite having merit to their credit in the selection process which was conducted by the respondent in 2021. The petitioner are those candidates who could not make up in first selection list, keeping in the view the merit they obtained, but their prayer is that as the selection of 668 candidates who had obtained their art and craft diploma through distance mode Kurukshetra University have been declared ineligible, the petitioner be considered for the selection against the post vacated by the ineligible candidate and their consequent appointment against the post which have become inavailable, keeping in view the judgment of Honorable Supreme Court SLP नंबर 86-70 जो कि देवेंद्र भास्कर एंड स्टेट ऑफ हरियाणा की ओर से 24/11/2022 को आया था। अपॉन notice of motion the respondent have filed reply in the reply factual arguments which have been stated herein before have been disputed. Learned counsel appearing for the private respondent who are the candidate who are selected initially in the selection made in the year 2021 but have been declared ineligible, keeping in view the judgment of Honorable Supreme Court SLP number 86-70 देवेंद्र भास्कर एंड स्टेट ऑफ हरियाणा 24/11/2022। तो गाइज इसमें क्लियर दिखाई गई है कि उनको एलिजिबल नहीं माना गया, और आगे लर्नड काउंसिल फॉर द प्राइवेट रेस्पोंडेंट also contends that by allowing the prayer of the petitioner third party right will be came into the effect, hence present writ petitioner may kindly be adjourned so as to await the decision of the Honorable Supreme Court India in review petition. I have heard learned the counsel for the parties and have gone through the record with their able assistant. The factual asserts was which has been noticed herein before are not disputed by any of parties. तो गाइज ये 600 कैंडिडेट जो कि सिलेक्टेड होने थे नीड्स टू बी एक्सेप्टेड और नॉट,
तो द टीचर्स आर टू अपॉइंटेड फॉर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स टू टीच देम. द कोर्ट हैज आस्क्ड द रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट एज वेदर देयर इज एनी urgency in finalizing the recruitment so as to appoint the teachers so that the students do not suffer. The respondent department has stated before this court that the department does not have required number of teachers as on now to teach the students, through certain teachers have been appointed on contractual basis. तो गाइज इसमें सिंपल सी बात है कि माननीय कोर्ट ने पूछा सरकार से क्या इन अध्यापकों की भर्ती ना होने की वजह से क्या कोई ऐसी बाधा है जो कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा हो रही है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि उन्होंने यानी डिपार्टमेंट ने इनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर अपॉइंट कर रखा है, इसलिए यहाँ कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता अभी तक कि इनको कोई पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो बच्चों को. तो गाइज उससे आगे इसमें कीपिंग इन द व्यू द अबव फैक्चुअल पोजीशन दिस कोर्ट इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेयर ऑफ पेटिशनर एंड आल्सो टू इंश्योर दैट नन ऑफ पार्टीज सफरिंग प्रिजुडिस. फैक्चुअल एस्पेक्ट्स इज दैट द पेटिशनर वर नॉट मेरिटोरियस एनफ टू सिलेक्टेड इन द इनिशियल सिलेक्शन. तो गाइज इसमें दिया गया है कि जो मेरिटोरियस नहीं है, जो कि पेटिशनर हैं, enough to be selected in the initial selection process, keeping in the view merit they be obtained and consideredly. Though the private respondent were more meritorious, but as per the fact which exists now, they lack basic qualification. यानी कि गाइज वो जो क्वालिटी वाले कैंडिडेट हैं, जो कि जिसके मेरिटोरियस, जिसको हम यूज करेंगे मेरिटोरियस जो कैंडिडेट हैं, उनकी वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होता कि उनकी क्वालिफिकेशन फुलफिल करती है, लेकिन जो कम मेरिटोरियस हैं उनकी क्वालिफिकेशन पूरी करती है, जो कि भर्ती प्रक्रिया के अंदर रखी गई है. तो इसी को लेकर ये बात बनी है कि आईटीआई वालों को अब सिलेक्शन के लिए आगे आना माननीय कोर्ट ने कर दिया है. कीपिंग इन द व्यू प्ली प्राइवेट रेस्पोंडेंट दैट द रिव्यू पिटीशंस पेंडिंग SLP number 8670. Hence, the present proceeding be adjourned to await the decision of Honorable Court in the said review petition. The present case has already been adjourned for the 4 times. तो गाइज इसमें दिया गया है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि इसको अभी पेंडिंग रख लिया जाए, लेकिन माननीय कोर्ट ने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि इतने लंबे समय से हम 4 बार इसको इसी तरह रख चुके हैं, लेकिन इतना लंबा समय इसको हम नहीं रखेंगे, और इसका फैसला उन्होंने दे दिया, जो कि फैसला आपके सामने आया हुआ भी है. एज पर सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेटल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइल डिसाइडिंग कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 570 दैट द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेज विजयवान. तो गाइज इसके अंदर ये दिए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन जो बात है इसके अंदर बात वो है कि अब आईटीआई वालों को इसके अंदर रखा जाएगा. प्रेयर ऑफ पेटिशनर नीड टू डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू दैट facts and circumstances of this case stated herein before in order to ensure that none of the parties suffering prejudice. Keeping in view the pendency of the review petition in Devendra Bhaskar, respondent commission is directed to consider the claim of eligible candidate against 668 posts which have become available, keeping in view the decision of Honorable Supreme Court in Devendra Bhaskar, but the selection of candidate will be subject to the decision to the passed by the Honorable Supreme Court of India in review petition in Devendra Bhaskar, which has been filed by the candidates concerned against the order SLP number 8670 dated 24/11/2021. Learned senior counsel appears in behalf of petitioner submitted that petitioner are ready to give an undertaking before the department concerned that they will be able to abide by the decision of the Honorable Supreme Court of India in review petition which has been filed in the Devendra Bhaskar, and in case as per the ultimate decision of the Honorable Supreme Court of India, petitioner are liable to vacate their post despite their consideration and consequent selection and appointment under this order. They will be vacate the post is questioned without raising any objection. तो ये पॉइंट यहाँ सबसे मेन बनता है इस पूरे ऑर्डर के अंदर
तो गाइज इसमें क्लियर दिया गया है कि माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है जो अभी पेंडिंग है, अगर उसके अंदर रिव्यू पिटीशन के अंदर फैसला माननीय हाई कोर्ट के फैसले के विरोध आता है, तो जो ये अभी सिलेक्शन प्रक्रिया का ऑर्डर दिया है, तो उन सिलेक्शन प्रक्रिया का जो कैंडिडेट हैं जिनको और जिनका सिलेक्शन होना है उनसे अंडरटेकिंग या एफिडेविट लेना है। जो कैंडिडेट एफिडेविट देगा, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके विरोध आता है इस फैसले के, तो इनकी जो पोस्ट है उनको वैकेंट समझा जाएगा और फिर नए सिरे से दोबारा जैसा होगा वैसे भर्ती हो सकती है। तो यानी कि दैट बीइंग सो रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट इज डायरेक्टेड दैट अगेंस्ट 668 पोस्ट which have been become available selection process be entitled in select 668 candidate for selection and consequent appointment of art and craft teacher. Any candidate who is selected and secures appointment will be required to furnish and undertaking a affidavit that he or she will be governed by the order to the passed by the honorable Supreme Court in review petition which has been filed SLP number 8670। तो गाइज इसमें बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि उनकी पोस्ट को वैकेंट समझा जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य करार दिया जाएगा और ये फैसला निरस्त हो जाएगा जो अभी फैसला माननीय हाई कोर्ट की तरफ से आया है। तो गाइज अब ये पूरी की पूरी गेंद माननीय सुप्रीम कोर्ट के पाड़े में है, लेकिन अभी तो ITI वालों का पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट के अंदर से ये फैसला आया है कि ITI वालों को सिलेक्शन दिया जाए। लेकिन जहां तक बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जैसे ही उसके अंदर सुनवाई होगी और जो फैसला आएगा उस पर ही सारा दारमदार होगा। तो लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये जो लंबा दौर था इस पर अभी ब्रेक लगा है, लेकिन ये ब्रेक क्या पूर्ण रूप से लगा है या अभी इसमें काफ़ी पेचीदगियां हैं? तो अभी लग तो पेचीदगी काफ़ी रही है, लेकिन एक राहत की सांस अभी ITI वालों को आई है। तो गाइज ये बहुत लंबा 11 पेज का जजमेंट था। हमने कोशिश की इसको जल्दी से जल्दी करने की और जितना हमारा सामर्थ्य था हमने कोशिश की इसको समझाने की, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई है, कोई गलती रह गई है, तो उसके लिए हम अक्षमा याचना भी करते हैं। तो गाइज हम आपके भविष्य की मनोकामना करते हैं कि आपका भविष्य अच्छा रहे, आपकी अपॉइंटमेंट हो, चाहे गाइज कोई भी हो, कैंडिडेट जो भी लायक है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरिटोरियस का सिलेक्शन होना चाहिए, जो कि माननीय हाई कोर्ट ने भी देखा है और देखेगा। तो गाइज आज की इस बड़ी अपडेट में बहुत कुछ हमने बताने की कोशिश की, तो यहीं लेते हैं विराम। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राम 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 राम।